हेलो बच्चों, आज हम करेंगे NIOS संस्कृत 209 अध्याय नंबर 2 बोपदेव की कहानी, जिसका नाम है प्रेरणा। अगर चैनल को अभी तक आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, कहानी शुरू होने से पहले आप ये जल्दी से कर लें। अभी हमारी कहानी शुरू होती है। मैंने कहानी में संस्कृत कम डाली है, हिंदी ज़्यादा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ कहानी सुनाऊंगी और आपको अगर कहानी समझ आ गई तो उसी के आधार पे हम अपने प्रश्न करेंगे। कहानी की शुरुआत पहले पैराग्राफ आसीत बंग प्रदेश बोपदेव नाम कश्चित बालक से होती है और इस पैराग्राफ का जो अंत है वो समयम वृथा नाश्यामी से होता है। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे है। बोपदेव नाम का कोई बालक बंग प्रदेश में रहता था। वह विषय को समझने में और याद करने में कभी भी समर्थ नहीं था। यहाँ वो कहना चाहता है कि एक लड़का था, एक बालक था जो बंग प्रदेश में रहता था और उसको कोई भी पढ़ाई की बात समझाई जाए तो उसको वो समझ नहीं पाता था। जब कोई विषय ठीक तरह से समझ में न आए, उसको याद करना कठिन हो जाता है। बालक बोपदेव की यही दशा थी। आपको भी जब कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो उसको याद करना बहुत मुश्किल होता है ना, वैसे ही बोपदेव को वो याद नहीं होता था। वह प्राय सोचता था कि मेरे साथी सब विषय को समझ लेते हैं, उन्हें लिखते हैं, याद करते हैं, परंतु मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता। निश्चय ही मेरी बुद्धि निर्बल है, मैं बेकार में ही समय व्यर्थ कर रहा हूँ। अब बोपदेव कहता है कि जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो उसने अपनी बुद्धि को ही बोलना शुरू कर दिया कि जो मेरी बुद्धि है वो निर्बल है, यानी कि ज़्यादा काम नहीं कर सकती, तो मैं बेकार में ही समय को व्यर्थ क्यों करूं, अर्थात मैं अपना समय बेकार में क्यों लगाऊं। ये सभी के साथ होता है। जब कोई सब्जेक्ट हमें समझ नहीं आता तो हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए नहीं है। बोपदेव ने भी ऐसा ही सोचा। एक बार वह फिर परीक्षा में सफल नहीं हुआ और उसे विद्यालय से बाहर निकाल दिया। एक बार क्या हुआ कि उसके जो परीक्षा हुई तो वो दोबारा से अपनी परीक्षा में जो है सफल नहीं हुआ, तो विद्यालय वालों ने उसे बाहर निकाल दिया। रास्ते में जाते हुए उसने एक कुआं देखा। कुएं के पास में ही कई छोटे छोटे गड्ढे थे। अनेक महिलाएं कुएं के जल से घड़ों को भर रही थी। अब जैसे ही वो स्कूल से निकला तो जब रास्ते में उसने देखा कि एक कुआं देखा, उसे प्यास लगी होगी, तो वो जाके कुएं के पास जाके बैठ गया। और जब वो बैठा तो उसने क्या देखा कि कुएं के आसपास छोटे छोटे से जो है गड्ढे जो है वो बने हुए हैं। अनेक महिलाएं और कुछ महिलाएं वहां पे क्या कर रही थी, कुएं से जो है जल को भर रही थी। बोपदेव वहां बैठ गया। एक महिला से पूछा, माताजी, ऐसा सुंदर गड्ढा किसने बनाया? वह खूब जोर से हंसी और बोली, अरे बालक, हम सब यहाँ प्रतिदिन घड़ा रखती हैं। फिर क्या हुआ, जब उसने उस घड़े को देखा, उन गड्ढों को देखा, तो उस बच्चे ने एक महिला से पूछा, माताजी, आप ये बताओ कि ये जो सुंदर सुंदर गड्ढे बने हुए हैं छोटे छोटे, ये कैसे बने हैं, इनको किसने बनाया? तो वो जो महिला थी वो जोर से हंसने लगी और कहने लगी, अरे बालक, ये तो प्रतिदिन जो घड़ा रखती हैं महिलाएं, घड़े को रखने के कारण ही यह जो गड्ढे हैं वो बने हैं। कोई कारीगर इन्हें बनाने वाला नहीं है। कुएं के पास की चट्टान पर जो गड्ढे बने थे वे प्रतिदिन घड़े के रखने से अपने आप ही बन गए।
उन्हें किसी कारीगर ने नहीं तराशा। अब वो जो महिला थी उसने बोपदेव को समझाया कि बच्चे, यहाँ पे जितनी भी महिलाएं पानी लेने आती हैं वो रोज इस भारी चट्टान के ऊपर अपना घड़ा रखती हैं, और रोज जब घड़ा रखा जाता है तो पत्थर के ऊपर जो है ये निशान बन जाते हैं। इसे किसी कारीगर ने नहीं बनाया। आगे चलते हैं। ये बच्चे हमारा जो पहला पैराग्राफ था वो हमारा ख़त्म हो गया है। अभी हमारा दूसरा पैराग्राफ है। बोपदेव विचार मग्न। अब इसमें क्या हुआ था, बोपदेव ने सोचा। क्या सोचा? शुरुआत होती है बोपदेव विचार मग्न कि बोपदेव ने क्या विचार किया, व्याकरण अरचयतः, और उसने बाद में फिर क्या किया। ये पैराग्राफ जो है आप अपनी किताब से देखेंगे। बोपदेव ने सोचा, पत्थर की चट्टान की तुलना में मिट्टी का घड़ा तो बहुत ही कोमल होता है और जरा सी ठोकर से टूट जाता है। उसी कोमल मिट्टी के घड़े को जब बार बार पत्थर की चट्टान पर रखा जाता है तो शिला पर भी गड्ढे पड़ जाते हैं। तो बोपदेव ने सोचा कि जो इतनी भारी चट्टान है और उसके ऊपर ये घड़ा जो बार बार रखा जाता है, और घड़ा तो कितना कोमल है, और फिर भी इतनी भारी चट्टान को इसने इतने सुंदर गड्ढा जो है इस पर बना दिया है। फिर उसने सोचा इसी प्रकार बार बार अभ्यास से बुद्धि भी, कुंद बुद्धि भी तीव्र हो सकती है। कुंद बुद्धि मतलब कठोर बुद्धि भी जो है वो तीव्र यानी तेज हो सकती है। छोटी छोटी घटनाएं जीवन में कई बार अद्भुत प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। अब बोपदेव ने सोचा कि मैं जैसे पत्थर के ऊपर एक मिट्टी ने के घड़े ने इतना सुंदर जो है इतना सुंदर चट्टानों के ऊपर इतना सुंदर गड्ढे बनाए हैं, तो क्यों ना मैं भी इतनी मेहनत करूं कि कुछ न कुछ बार बार याद करने से कुंद बुद्धि भी यानी कि कठोर बुद्धि भी जो है वो तेज हो जाएगी। अब वो आगे कहता है कि जीवन में, सबके जीवन में एक कोई छोटी ऐसी घटना जरूर होती है जो उसके लिए एक प्रेरणा बनती है, एक मोटिवेशनल स्टोरी बन जाती है, एक प्रेरणा बन जाती है। और ऐसे ही जो है उस बोपदेव के साथ हुआ। बच्चों, आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ होगा कि आपके जीवन में जो चीज़ आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी जीवन में घटना घट जाती हैं कि आपको लगता है कि मैं ये कार्य अवश्य ही कर पाऊंगा। ऐसा ही यहाँ पे बोपदेव के साथ हुआ। जैसे चींटी के परिश्रम को देखकर सैनिक उत्साह से भर उठता है। जैसे एक चींटी जो है वो एक छोटे से दाने को लेकर कितने ऊंचे पहाड़ पर पहुंचती है, या अपनी दीवार पे ही लगा लो, चढ़ती जाएगी, और फिर उसके बाद अगर वहाँ कोई हवा का झोंका आता है वापस वो गिर जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने कार्य को दोबारा से शुरू करती है। चींटी को देख के, उसके परिश्रम को देख के सैनिकों का भी उत्साह बढ़ जाता है। और आप सभी प्यारे बच्चों को भी अपना उत्साह ऐसे ही बढ़ाना चाहिए। आपको भी अपने कार्य को पूरे लगन से, पूरी मेहनत से करना चाहिए, ताकि आपके अच्छे नंबर आए और आप जो हो अच्छे इंसान बनो। कहानी में आगे इसी प्रकार मैं भी मनोयोग से पढ़ूंगा, लिखूंगा, याद करूंगा और कुशाग्र बुद्धि वाला बन जाऊंगा। तो यहाँ पे बोपदेव कहता है कि मैं भी अपने मन से पढ़ूंगा, लिखूंगा और करूंगा, और कुशाग्र होता है तेज बुद्धि वाला, मैं भी तेज बुद्धि वाला बन जाऊंगा। देखो प्यारे बच्चों, जो बोपदेव था उसको उस छोटी सी घटना ने इतना प्रेरित किया कि उसने मन में ठान लिया कि अब तो मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा और याद करूंगा,
ताकि मैं भी तेज बुद्धि वाला बन जाऊं। किसी विषय को पढ़कर या सुनकर लोग तुरंत समझ लेते हैं और अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर सकते हैं। ऐसे लोगों को कुशाग्र बुद्धि वाला कहा जाता है। जो भी किसी विषय की बात को पढ़कर सुनकर जो तुरंत उसके अर्थ को समझ लेते हैं और फिर उसको बता देते हैं, तो ऐसे ही लोगों को तेज बुद्धि वाला कहा जाता है। तभी बालक बोपदेव प्रसन्न मन से विद्यालय से आता है, ध्यान से पढ़ता है, लिखता है और याद करता है और अपने साथियों से चर्चा भी करता है। जब किसी विषय पर मन लगाकर चिंतन किया जाता है और बार बार उसकी आवृत्ति की जाती है, तो कठिन विषय भी स्पष्ट होने लगते हैं और धीरे धीरे चिंतन शक्ति का विकास हो जाता है। बच्चों, जैसे बोपदेव ने किया, जब उसने घर आकर प्रसन्न होकर पूरे मन से लिखना, याद करना और पढ़ना शुरू किया, तो उसके जो मन पढ़ाई में नहीं लगता था, विषयों में नहीं लगता था, उसका मन सभी विषयों में लगने लग गया। अगर हम किसी चीज़ की बार बार आवृत्ति यानी बार बार उसको याद करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो कठिन विषय भी स्पष्ट होने लगते हैं और एक दिन जो है हम उसका चिंतन शक्ति का विकास जो है हम कर लेते हैं। इसके उपरांत अध्यापक परिश्रमी छात्रों से स्नेह करते हैं और सभी साथी भी उनका सम्मान करते हैं। इस प्रकार कुछ समय के बाद बोपदेव महान विद्वान हुआ और बालकों के सुख बोध के लिए और मुग्ध बोध के लिए व्याकरण की रचना की। अब आप देखो सभी बच्चे कि एक ऐसा बच्चा जिसको स्कूल वालों ने भी निकाल दिया था, ये कह के कि तुम जो हो, तुम्हारे अब बस की बात नहीं है कि तुम आगे अपनी पढ़ाई करो, क्योंकि वो हर बार परीक्षा में फेल हो रहा था। ऐसे बच्चे ने ठान लिया और इतनी मेहनत की कि उसने अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया। और फिर देखो उसने क्या किया, उसने सभी बच्चों के लिए एक व्याकरण की पुस्तक भी लिख डाली, मुग्धबोध और सुखबोध के लिए। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए भी एक कहानी प्रेरणा के रूप में आएगी। अब कुछ हम ऐसे शब्दार्थ की बात करते हैं कि जब कल जो वीडियो आएगी प्रश्न उत्तर की, अभ्यास कार्य की, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे होते हैं, तो उसमें आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए ताकि हम प्रश्न करें तब उसका जो है उत्तर हम दे सकें। मंद बुद्धि, कम अकल वाला, कूपह कुआं, शिलाखंड पत्थर की चट्टान, गारतः गड्ढे, स्थापनेन रखने से, कुशाग्र बुद्धि तेज बुद्धि वाला, घटः घड़ा। तो बच्चे, आज की हमारी बोपदेव की स्टोरी कहानी आपको कैसी लगी, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कल हम फिर आएंगे एक नई वीडियो के साथ, इसी का अभ्यास कार्य, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपसे मैं दोबारा अनुरोध करती हूँ कि चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।